हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जब हम मिल्क को हीट करते हैं, जब हम दूध को गर्म करते हैं तो फिर वो उबाल उसका जो निकलता है, जो वो उबलता है तो बाहर की तरफ निकल जाता है, वो बर्तन से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब वाटर को हीट करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, तो फिर वो जब बॉयल होने लगता है तो फिर उसमें वेपर बन के निकल जाता है। लेकिन जो मिल्क होता है उसका बॉयल जो होता है वो बर्तन के बाहर वो बॉयल फेंकता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मिल्क के साथ ऐसा क्यों होता है, तो हम देख लेते हैं। मिल्क में तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिल्क में मोस्टली तो वाटर ही होता है, वाटर और प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और उसमें लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब ये आप समझिए मिल्क शुगर, समझ लीजिए मिल्क शुगर। ये सारी चीजें पाई जाती हैं उसमें मिल्क में, और जिसमें वाटर सबसे ज्यादा होता है, नियर अबाउट 87% वाटर होता है। प्रोटीन को देख लें तो 4% के करीब होगा, और जो लैक्टोज शुगर है वो नियर अबाउट 5% के करीब होगा। ये सारी चीजें मिल्क में पाई जाती हैं। मतलब ये कि आप इससे ये आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा मिल्क में जो पाया जाता है वो वाटर पाया जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको बर्तन में उबालना शुरू करते हैं। इसमें मिल्क है और हमने इसको क्या किया, हीट करना शुरू किया। यहां से हमने इसको हीट दिया, मिल्क को हमने यहां पर हीट दिया। तो मिल्क में जो प्रोटीन है, मिल्क में जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो मिनरल्स हैं और जो शुगर है, ये सारे सब सेपरेट हो जाते हैं। जब हम मिल्क को बॉयल करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सब सेपरेट हो जाएंगी, ये सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अभी तो ये सब वाटर और ये सब पूरा कुछ मिला हुआ था, वाटर था, प्रोटीन, लैक्टोज और फैट और मिनरल, शुगर, जो कुछ भी था सब आपस में मिला हुआ था और पूरा एक मिल्क था। लेकिन उस मिल्क को जब हमने बॉयल करना शुरू किया, जब हमने हीट करना शुरू किया, तो उसमें प्रोटीन, फैट, मिनरल, शुगर जो कुछ भी है वो सब धीरे धीरे सब सेपरेट हो गए। और सेपरेट होते हैं तो ये चूंकि वेट में, वजन में हल्के होते हैं, तो जो वजन में हल्के होते हैं तो क्या होते हैं, ऊपर आकर के क्रीम की तरह जम जाते हैं। जब आप मिल्क को हीट करते हैं तो ऊपर क्रीम की तरह आकर के ये जम जाते हैं, क्योंकि ये वेट में हल्के होते हैं। बाकी इसके कंपेरिजन में, जो इसमें वाटर है, इसके कंपेरिजन में हल्के होते हैं, तो आकर के ऊपर ये यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, और इसको हम क्रीम कहते हैं। क्रीम के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं। अब जब ये हीट होता है और हीट होकर ज्यादा हीट होता है ये मिल्क, तो फिर क्या होता है कि इसमें जो वाटर है ये फिर वाटर वेपर में चेंज होने लगता है। हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। जब वेपर में चेंज होता है तो इसके जो बबल्स होते हैं ऊपर की तरफ निकलेंगे। और ये भी हम जानते हैं कि जो फैट का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। मतलब ये कि वाटर पहले बॉयल हो जाएगा, वाटर पहले वेपर बन जाएगा, और फैट अभी वेपर नहीं बनेगा। तो ये जो वाटर है ये वेपर बन के जो ऊपर निकलने लगेगा, यहाँ पर वेपर बन के निकलने लगेगा, तो ये जो लाइट वेट में ये क्रीम है जो कि हल्के वेट की है, तो ये वेपर के साथ क्या होगा, ये भी वेपर के साथ बाहर निकलेगा। अब जब ये वेपर निकल रहा है तो ये तो वेपर तो गैस के फॉर्म में है, लेकिन ये जो ऊपर क्रीम है ये तो गैस के फॉर्म में नहीं है ना, ये तो गैस के फॉर्म में नहीं है। तो जब ये गैस ऊपर निकलेगी, जब ये वेपर ऊपर निकलेगा, तो फिर इन सबको फैट और ये जो पूरा क्रीम आ गया है, फैट, मिनरल, शुगर और प्रोटीन वगैरह, ये सब जो क्रीम आ गया है, इस क्रीम को फिर वो ऊपर ले जाएगा। जब ये वेपर बाहर निकलेगा तो ये वेपर इस क्रीम को बाहर ले जाएगा। तो ये क्रीम क्या होगा, ये क्रीम बॉयल होकर के, उबल होकर के क्या होगा, ये बर्तन से बाहर आ जाएगा। ये क्रीम क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। ये झाग की तरह जो होता है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसका जो वेपर है वो ऊपर निकल रहा है, इसका जो वाष्प है वो ऊपर निकल रहा है, गैस ऊपर निकल रही है। तो फिर जो ऊपर निकल रहा है तो अपने साथ क्रीम को भी ऊपर निकाल रही है। तो इसीलिए ये होता है कि ये जो क्रीम होती है ये क्या होता है, ये बॉयल होकर बाहर निकलने लगता है। और इसमें जो फैट, या अगर फैट को के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब ये जल्दी वेपर बन जाता है। और ये अभी वेपर नहीं बना हुआ होता है। तो जब वेपर नहीं बना हुआ होता है, अगर ये भी वेपर बन जाता तो फिर ये वेपर बन के फिर ऊपर चला जाता, गैस बन के ऊपर चला जाता, और फिर ये बॉयल होके बाहर ना निकलता। लेकिन ये अभी वेपर नहीं बना है और इसका जो वाटर है ये वेपर बन गया है। तो वेपर बन के जब ऊपर की तरफ जाता है और इस पर जब फोर्स लगाता है तो ये क्या होता है, ये क्रीम फिर बाहर की तरफ निकलता है बर्तन से। तो हमें ये लगता है कि ये जो मिल्क है वो बॉयल होके बाहर निकल गया है। जबकि वाटर, अगर यहाँ पर हम देख लें, कोई वाटर है उसको आप बॉयल करेंगे तो ये बॉयल हुआ करेगा,
और इसका जो वेपर है वो बाहर निकला करेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें चूंकि ये ऊपर क्रीम जमा होता है, तो जब वो वेपर बाहर निकलेगा तो इस क्रीम को भी अपने साथ ऊपर उठाएगा, और ये क्रीम कोई वेपर नहीं है जो उसके साथ उड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, फिर ये बर्तन से बाहर निकलेगा। तो इसी तरह से जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो फिर ये बॉयल होके बाहर निकलता है। उसका रीज़न यही है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।